आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट को शामिल करेंगे और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में जेबीएम ऑटो की मैनेजमेंट से। यहाँ पर हम नतीजों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही ईवी सेगमेंट में बिक्री को लेकर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है और FY24 के लिए भी कैपेक्स की क्या प्लानिंग है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्य जुड़ चुके हैं। निशांत, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो अगर नतीजों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आपके मुनाफे में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, सालाना आधार पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। इसकी पीछे की वजह क्या है और आगे वाले समय के लिए आप बॉटम लाइन में क्या आउटलुक शेयर करेंगे? देखिए, ये एक टेम्पररी फेज है, बट अगर आप कंपेयर करें वाई बेसिस पे नेट कैश अक्रूवल्स को, तो कैश अक्रूवल्स कंपनी की क्लोज टू 10% के आसपास बढ़ी हैं। एंड दैट शोज कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, एबिटा हैज गॉन अप। पर क्योंकि लास्ट ईयर हमने नया टैक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था व्हिच वाज अ लोअर टैक्स रेजिम, तो उसमें पूरे साल का बेनिफिट लास्ट क्वार्टर में ही आ गया था। उसकी वजह से इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। एंड also in this quarter what we have seen is that some customers have pushed out the deliveries of the buses, and which have gone to Q1 and Q2. इसलिए Q1 से लेकर Q4 तक FY24 will be very good year, और इस साल में हम लोग देखते हैं कि we will be touching a top line of close to 5,500 crores. So that is something which will give a good boost, and profitability will also be there between 11 to 12% for the whole financial year across on an average for different business segments. And with a strong order book, I think of about 5,000 buses, we will be proceeding further in a very good position to deliver these vehicles across the year. ठीक है, तो कमेंट्री पॉजिटिव, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 11 से 12% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। मार्जिन की स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो आने वाले समय में कैसी रह सकती है? क्या वो वापस से 11% के ऊपर हम देखेंगे, आने वाले कुछ क्वार्टर में वापस दिखेंगी? हाँ, बिल्कुल 11 से 12% की रेंज में रहेगा। और अब हमारे ऑलरेडी हम लोग नेट कैश एक्रूवल्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एबिटा में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन दो कंपोनेंट डिवीजन में हमारा एनुअल बेसिस पे 36% ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये वाई में हम लोग देखते हैं अबाउट 4%, पर दैट इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन ऑफ अबाउट 18%। अदरवाइज ग्रोथ वाज 22%, बट इट इज सीमिंग लोअर टू 4% बिकॉज़ ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन। एंड business growth is 22%, so which is most important in our case, and asset utilization has gone up substantially. निशांत, आपसे ईवी बिक्री पर भी आउटलुक लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो रीसेंट टेंडर आए हैं सरकार की तरफ से, उसमें कंपनियों का ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं। आपसे समझना चाहेंगे कि प्लेयर्स जो कंपनी हैं वो एग्जैक्टली किस तरह का विश है उनका, क्या मांगे हैं उनकी सरकार से, ये हम समझना चाहेंगे। किस वजह से वो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक सरकार के टेंडर्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे आप एनईबीपी 1 देखें या उससे पहले सीएसएल टेंडर्स देखें, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। इस टाइम आई थिंक एक तो कुछ कम सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारे इसमें देखा गया कि हम अलग-अलग नए मॉडल्स को रेडी कर रहे हैं। तो आई थिंक हर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। जेबीएम ऑटो की तरफ से मैं शेयर कर सकता हूँ कि हमारे पर्सपेक्टिव में वी वर मोर कंफर्टेबल विद एनईबीपी 1. NEBP 1 has been an excellent model by the government, and CSL 1 has been also excellent model. तो हर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पे काम कर रही है, और वैसे ही हम भी काम कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप पोजीशन है इलेक्ट्रिक बस मार्केट में, वो हम सस्टेन करेंगे और मेंटेन करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, निशांत, इसके अलावा आपके कैपेक्स के बारे में भी कुछ बताइए, उसको लेकर क्या योजना है और किस तरह से वो आने वाले क्वार्टर में आपके वॉल्यूम्स में कंट्रीब्यूट करेंगे? हम लोग करीबन 500 करोड़ का कैपेक्स हम लोगों ने किया है अभी फॉर कैपेसिटी एडिशन, और साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन R&D एंड आल्सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. And that is the reason why we have launched 4 new products in the Auto Expo also a few months back. And that is definitely be a game changer for the growth trajectory of the company as we go forward.
और वही हम लोग सस्टेन करते जाएँगे, तो ये हमारा 500 करोड़ का कैपेक्स हमें पूरा बेनिफिट देगा अब आने वाले क्वार्टर्स में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन निशांत, ऑर्डर बुक को लेकर भी अपना आउटलुक शेयर करिए। वैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया भी, बट गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 क्वार्टर की अगर बात करें तो किस तरह की ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं और कौन कौन से बड़े ऑर्डर हैं जिन पर आपकी नज़र है इस वक्त? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 5000 बसेस की हमारी ऑर्डर बुक है व्हिच इज़ पैन इंडिया। So whether we are there across north, west, south, east, all states we are participating in, and we have been a part of CSL tenders also and NEVP also. So definitely, I think that is moving in the right direction, and we are gunning for the highest market share with respect to our strategy. ऑलराइट निशांत, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पे भी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। Pleasure to be here. तो ये थे जेबीएम ऑटो के मैनेजमेंट। आने के वाले समय में इनके एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी इन्होंने कहा। ऑर्डर बुक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और इन्होंने कहा है कि मार्जिन भी आने वाले समय में 11% के ऊपर ही बरकरार रहेंगे। स्टॉक इस वक्त सपाट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी है जेबीएम ऑटो में। हाल फिलहाल में ऑटो एंसिलरी शेयरों में काफ़ी अच्छा रुझान भी देखने को मिला, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर थी। पिछले 1 महीने का ही चार्ट अगर आपको बताएं तो उतार चढ़ाव के बीच जेबीएम ऑटो करीब करीब 36 अंकों की तेजी दिखा चुका है। कंपनी पर एक बार फंडामेंटल राय ले लेते हैं। हमारे साथ अविनाश गुरशकर जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। जेबीएम ऑटो, अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, क्या व्यू बन रहा है आपका? नतीजे आपने कैसे रीड किए और मौजूदा स्तरों पर अगर एंट्री लेना हो तो लेने की सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि जेबीएम ऑटो एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाती है, टूल्स बनाती है और इलेक्ट्रिक बसेस में काम करती है। तो ओवरऑल जिस प्रकार का परफॉर्मेंस FY23 के लिए है काफी अच्छा है। इनफैक्ट इनकी बस की ऑर्डर्स भी काफी बड़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मारुति को भी काफी बड़े वेंडर्स है। तो आने वाला साल तो अच्छा रहेगा, बट चौथी तिमाही में काफी मार्जिन प्रेशर देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का है तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो शेयर में खरीदने का मौका समझना चाहिए। हालांकि शेयर आज अच्छी तरह से ऊपर 1-2% है, बट मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा गिर जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड शायद और अच्छा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी विकल्प हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहे, बट लॉन्गर टर्म में ये बिजनेस कंपनी बहुत अच्छा चला रही है और अच्छे नंबर्स आने वाले साल में आने की अपेक्षा रहेगी। ओके, थैंक यू अविनाश आपका ये सलाह देने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में मार्जिन में थोड़ा दबाव दिख सकता है, लेकिन वो मैनेजमेंट भी हाईलाइट कर रहे थे कि आने वाले समय में मार्जिन को भी वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग नजर आ ही रही है। तो फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। चलिए अब आगे